शीतला माता की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा तथा अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वस्थ और समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। और यह पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए श्रवण करते हैं शीतला माता की कथा। बोलिए श्री शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी बसोड़ा महापर्व के अवसर पर आज आपको सुना रहे हैं शीतला अष्टमी बसोड़ा से बनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बीते हुए थे। इतने में बहुत लंबे समय के बाद दोनों बहुओं को पुत्र प्राप्ति हुई। इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। कुछ विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला और चूरमा तैयार किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहू से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं और सास से सब कुछ बताया। सास ने घटना जानी तो बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे ओरी शीतल दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुएं रंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतल के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का न सोने से ओरी और शीतल ने अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिली। दोनों बहनें एक साथ बोलें कि पेट का दिया हुआ ही हम मरी संतान लेकर भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था।
आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पक्ष भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आईं। गांव में लोगों ने जाना कि बहुओं शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर कहना। श्री शीतला माता हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए अब जानते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डोंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मेरी पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का वेश बनाए हुई थी, पूरे गांव में इधर उधर भाग चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बूढ़ी वृद्ध माँ बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर में तो तपन भी हो रही है, पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और रबड़ी खा लो। तब बूढ़ी माई ने ठंडी यानी जवार आटे की रबड़ी और दही खाया। तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारन बोली, माँ बैठ जाओ, सर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फेर रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माई के अंदर पीछे पड़ी। बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जाओ बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चतुर्भुज वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने अपने दिव्य असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब तो मैं बहुत गरीब हूँ और इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंख से आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बैठने तक के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको भला कहाँ पर बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन, तुम ही बताओ माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में
डलिया लेकर उन्होंने उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़ डलिया में भरकर फेंक दिया और फिर कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप तुझे जो कुछ भी चाहिए वह वरदान तुझ तुम मुझसे मांग लो। यह सुनकर वह कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धोने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। कुम्हारन की बात सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैंने वह तुझे सब कुछ देती हूँ। और बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी में शीतल माता का मंदिर मुख्य है और शीतला सप्तमी पर वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए अब शीतला माता की एक और कहानी। एक बार एक राजा की इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, लेकिन माँ भगवती की पूजा नियमित रूप से करते थे। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके घर में नियम से देवी भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में इस दौरान ना तो छौंक लगता था, ना कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम भोजन ना तो वह स्वयं खाता, ना ही वह शीतला वाले अपने बेटे को दिया करता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उधर जब से राजा के बेटे को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सत्यचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान हुआ करते थे। राजपुरोहित भी सदा देवी भगवती के पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह की रोज स्वादिष्ट भोजन बनते तथा सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करने लगता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती थी और उससे वह भोजन खाने को दे दिया जाता था। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। अब तो शीतल के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन बहुत होती थी। शीतल की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे काम उल्टे हो रहे थे। यह देखकर अब तो राजा बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं हो रही,
लेकिन मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। पलंग पर लेटा हुआ राजा यही सब सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी सफेद वस्त्र धारिणी देवी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। लेकिन इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। फिर सारा विधान समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी, जिससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी स्वस्थ हो गया। और अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हर कोई शीतला माता की पूजा किया करेगा। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन शीतला माता के अलावा भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मध्यकाल में सात्विक भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। ऐसा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। आइए अब शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया। होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुम्हार, मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार पर खुश हुई माता ने कहा, पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गरम गरम खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फपोड़े हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ और पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है। कुम्हार ने बताया कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया है, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला अष्टमी आती है, सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडा खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माँ का अख्ता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए और सिलाई कुटाई आदि नहीं करें।
लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई, पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा जैसी कृपा माने गांव वालों पर की। ऐसी कृपा हम सब पर करना। बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब जान लेते हैं शास्त्रों में शीतला माता की महिमा क्या बताई गई है। इस महिमा को सुनने से हमारे सभी रोग और संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी बड़े ही ध्यान से इस महिमा को सुनिएगा। शीतला माता का जन्म कुम्हार से संबंधित है। शीतला माता का पुजारी प्रजापति या कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनकी पूजा एक चमत्कारी देवी तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में होती है। चेचक, छोटी माता फोड़ा, निभानी जैसी बीमारी का इलाज इनकी शक्ति पूजा अर्चना कुम्हार जाति के पुजारी से झाड़ा लगवाने से चमत्कार के साथ ठीक हो जाते हैं। शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुल देवी हैं। शीतला माता हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनके 7 बहनें हैं, शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, बड़ी माता और भानुमति। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी हैं, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी कि गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता से वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा भी की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पेड़ फोड़े को सड़ने नहीं देते हैं। नीम के पत्ते फोड़े को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गधे की लीप के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिर में सदैव माता शीतला को गधे पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग जावरासुर, जबर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, त्वचा के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विष्णु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। उनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु इनकी पूजा करते हैं। माता शीतला शक्ति का अवतार हैं और भक्त भगवान शिव की यह जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बनी जरासुर को अपना साथी मानकर लाई थीं। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। इस बासी खाने को वसोड़ा के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतल माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और मुख्य पर्व तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, शीतला अष्टमी। आप सभी को बता दें, शीतला माता माँ भगवती का ही स्वरूप हैं। इनकी पूजा से मनुष्य को
जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम के चलते शरीर में होने वाले रोग विकार भी माँ के पूजन से दूर हो जाते हैं। ठंडक प्रदान करने वाली माता शीतला पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देती है। कहा जाता है, शीतला माता का यह व्रत संक्रमण रोगों से मुक्ति दिलाता है। आमतौर पर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि जब हम माँ शीतला के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो उनके स्वरूप से हमें सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। उनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप एवं कलश, जो साफ सफाई और समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, तो वही इनको बासी खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है, जिससे बसोड़ा कहा जाता है। तो वहीं इन्हें चांदी का चौकोर का टुकड़ा अर्पित किया जाता है, जिस पर इनका चित्र बना होता है। आमतौर पर इनकी उपासना गर्मी व बसंत के मौसम में की जाती है। कहा जाता है, इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। धार्मिक रूप के साथ साथ शीतला माता के इस पर्व का अधिक वैज्ञानिक महत्व है। यह त्योहार यह भी बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। खाने का अर्थ है, यह पर्व आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से भी कई तरह के संदेश देते हैं। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, शीतला मैया की जय।